अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ गोल्डन फाइकस की कटिंग। ये पौधा आप जानते होंगे, आपको मालूम होगा, ये छोटा सा पौधा था जब मैं लेकर आया था और इसको मैंने एयर प्रूनिंग के तौर पर इस टोकरी के अंदर ग्रो किया था। अगर आपने इसकी वीडियो जो लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी वीडियो देखने में मिलेगी। और अब देखिए ये पौधा कितना बड़ा हो गया है, इसकी रूट बाउंडिंग भी नहीं हो रही इस टोकरी के अंदर। वो वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज मैं इसकी कटिंग लगाने वाला हूँ। बहुत से पौधों की कटिंग बाहर के दिनों में लगा ली जाती है और अब बाहर के दिन शुरू होने वाले हैं। आज फरवरी की पहली तारीख हो चुकी है। 15 फरवरी से बाहर के दिन भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन फाइकस पौधा मतलब गोल्डन फाइकस एक ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग किसी भी मौसम में लगाई जा सकती है। अब मौसम चेंज हो रहा है, अब मैं इसकी कटिंग लगाना चाहता हूँ। इसकी कटिंग के लिए बहुत ही आसान तरीका, सबसे जो यंगर शूट्स हों मतलब जो नए पत्ते निकल रहे हैं उन ब्रांचेस को आप काटते जाइए। इस तरह आपके पौधे की प्रूनिंग भी हो जाएगी और फ्यूचर में एक जगह से आप काटेंगे वहाँ से दो दो ब्रांचेस भी निकलेंगी और जो प्रूनिंग आपके पास बच जाएगी उसको हम एज अ कटिंग भी ग्रो कर सकेंगे। मतलब एक तीर से दो शिकार आप खेल सकते हैं। तो चलिए फिर इसकी मैं कटिंग काट लेता हूँ। जिस तरह ये सबसे ऊपर एक ग्रोथ कर रही है, इसको मैं यहाँ से काट दूँगा। इसके अंदर से लिक्विड भी निकलता है जो वाइट कलर का होता है। अगर आपके हाथ को लग भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए घबराना नहीं आपने। ये हमारी ये कटिंग हो चुकी है। इसी तरह हम बहुत सारी कटिंग्स काट लेंगे। जिस तरह ये है, जैसे कि ये, जैसे कि ये 3 से 4 इंच की और 6 इंच की कटिंग आप काट सकते हैं। इसकी मैंने 17 कटिंग्स काट ली हैं। अब हम जो नीचे वाले पत्ते होंगे उनको रिमूव कर देंगे। जिस तरह ये एरिया मिट्टी के अंदर जाएगा, यहाँ से जो पत्ता है इसको हम रिमूव कर देंगे ताकि पत्ते को पानी लगने की वजह से फंगस ना आए। ऊपर वाले पत्ते हम इसी तरह लगा रहने देंगे और देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ हो रही है उसमें 50% मिट्टी है और 50% कोकोपीट है। इसके अंदर कोई भी खाद नहीं है। इसको मैंने 5 इंच के प्लास्टिक के गमले में भर लिया है और अब हम इसको कटिंग को इसके अंदर दबा देंगे। करीब 3 से 4 इंच आप इसको मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। इसी तरह इसके भी पत्ते हम रिमूव कर लेते हैं। बाकियों को मैं पत्तों समेत ही लगाना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या रिज़ल्ट मिलेगा। जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब तो इसमें जगह ही नहीं बची, लेकिन फिर भी लगा ही देता हूँ मैं। इनमें से कुछ कटिंग अब मर भी जाएंगी क्योंकि छोटी सी स्पेस के अंदर मैंने बहुत सारी कटिंग्स को लगा दिया है। अब देखेंगे रिज़ल्ट क्या मिलता है, कितनी कामयाब होती हैं और कितनी मरती हैं। ओके, 15 कटिंग्स काफ़ी रहेंगी। अब इस गमले के अंदर 15 कटिंग्स हैं। कुछ दिनों के बाद इसके पत्ते पीले होने लगेंगे, उसके बाद झड़ने लगेंगे और ओनली टहनियाँ ही विजिबल रहेंगी, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अब हम इसको देंगे पानी। पहली बार अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए ताकि पूरी मिट्टी अच्छे तरीके से गीली हो जाए और उसके बाद जल्दी हम इसको पानी नहीं देंगे और हम रखेंगे इसको शेडी एरिया में जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, क्योंकि कटिंग जो भी हो उसको शेडी एरिया में कुछ दिन रखना पड़ता है जब तक कि उसकी ऊपर से पत्तों की ग्रोथ ना शुरू हो जाए। जैसे ही ऊपर से पत्तों की ग्रोथ शुरू हो तो उसके बाद आप इसको फुल धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन फाइकस है और फाइकस फैमिली को धूप बहुत अच्छी लगती है। ओके, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है और कब तक इनकी ग्रोथ शुरू होगी और कब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे, मतलब कब हम इसकी कटिंग जड़ों समेत निकालेंगे और अलग अलग पॉट में लगाएंगे। तो मेरे साथ रहिए। 33 दिन बाद 33 दिन बीत चुके हैं। अब टाइम आ चुका है देखने का नीचे से रूटिंग भी शुरू हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पत्ते ड्राई हो गए और बहुत आराम से ये उतर भी रहे हैं। लेकिन देखेंगे ये कि इनकी ब्रांचेस नीचे से ग्रोथ कर पाई हैं या फिर नहीं, क्योंकि इनको मैंने कंप्लीट शेडी एरिया में रखा हुआ था। धूप बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं आती थी। पत्ते बहुत ही आराम से अलग अलग हो रहे हैं। तो चलिए इनके रूट बॉल को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए एक रूट मुझे दिखी है और ये दूसरे वाली, मतलब हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। होपफुली
बहुत सौ की रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। बहुत खुशी होती है जब हम कोई कटिंग लगाते हैं और उसकी रूटिंग देखने में मिलती है। तो ये कटिंग बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन इसके अंदर अभी मॉइस्चर है, लेकिन हम इसको दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। कुछ पत्ते भी थे जो साथ में ही मिट्टी के अंदर दब चुके थे। ये पौधा अभी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, मतलब इसकी कटिंग कामयाबी से ग्रो हो पाएगी फ्यूचर में। ये देखिए नया पत्ता भी है इसका, लेकिन इसकी रूटिंग शुरू नहीं हुई। वेरी गुड। इस वाले की रूटिंग शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं 2 रूट छोटी छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत। ये एक पौधा हमारा बनेगा और एक लंबी सी रूट, मतलब कमाल का अच्छा रिज़ल्ट। एक ये रही, इसकी भी वाइड सी रूट, मतलब ये कामयाब है। हमारे इस वाली कटिंग की कोई रूट शुरू नहीं हुई, लेकिन यहाँ से देखिए एक नया बर्ड भी निकल रहा है, मतलब एक पत्ता निकल रहा है। इसको हम लगाएंगे। तो फाइनली हमारी कटिंग का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। हमारी 7 कटिंग्स फेल हो गई, इसकी कोई भी रूटिंग शुरू नहीं हुई, और 3 की रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू हो गई। और उसमें 2 कटिंग ऐसी हैं जिनके पत्तों की ग्रोथ ऊपर से में भी बढ़ सकती है, लेकिन नीचे से अभी तक रूटिंग शुरू नहीं हुई। इसलिए हम इनको भी लगाएंगे और इन वालों को भी शिफ्ट करेंगे। अब इन वाली ब्रांचेस को हम फेंक देंगे। अब हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं सॉइल के अंदर। ये पॉटिंग मिक्स वो है जो सर्दी के दिनों में हमने जिसके अंदर वेजिटेबल्स लगाई थी। जब उनको हार्वेस्ट कर लिया गया, जो मिट्टी बची उसके अंदर हम इसको कटिंग को लगाएंगे। इसके अंदर 40% कोकोपीट, 40% मिट्टी और 20% गाय का गोबर या कंपोस्ट थी, और कुछ परलाइट का मिक्सचर भी था, क्योंकि जब सारे गमलों की मिट्टी मिक्स होती है तो उसमें किसी में परलाइट भी यूज़ की हुई थी, इसलिए सब कुछ मिक्सअप हो चुका है। इसके अंदर हम कटिंग को लगा देंगे। अगर आप ओनली मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि फाइकस फैमिली हर मिट्टी में अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। ये प्लांट वो है जो रूटेड हैं, और जिनकी अभी रूटिंग शुरू नहीं हुई उनके लिए ये मिट्टी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कंपोस्ट या फिर गाय का गोबर भी मिक्स है। और कटिंग को ऐसी मिट्टी के अंदर नहीं लगाया जाता जिसके अंदर नाइट्रोजन वाला खाद हो, जिस तरह गाय का गोबर या कंपोस्ट। लेकिन फिर भी हम लगा कर देखेंगे इसके अंदर ये कामयाब होता है या फिर नहीं। अगर ना भी हुआ कोई बात नहीं, हमारे पास 3 पौधे तो सरवाइव कर चुके हैं। अब इनको हम ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ पर 2 से 3 घंटे धूप भी आती हो, लेकिन इनडायरेक्ट धूप। अभी ये फुल धूप में रखने के काबिल नहीं हुए जब तक इनकी रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू ना हो जाए। फाइकस फैमिली को धूप तो अच्छी लगती है, लेकिन तब जब उनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो रही हो और ग्रोथ खूब अच्छे से बढ़ रही हो। तो अब देखते हैं इनमें से कितने सर्वाइव करेंगे। 56 दिन बाद हमारी 2 कटिंग इसमें भी फेल हो चुकी हैं, क्योंकि मैं कराची गया हुआ था और जैसे ही आया तो इनके गमलों की काफ़ी मिट्टी ड्राई हो रही थी, जिसकी वजह से ये कटिंग भी सरवाइव नहीं कर पाई और ये लकड़ी बन गई। आते ही मैंने इनको पानी दिया, लेकिन तब पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं था। हमारी 3 कटिंग कामयाबी से ग्रो हो पाई, इवन कि इनको भी कम पानी ही मिला, लेकिन फिर भी अच्छे से सरवाइव कर गई। अब इनकी रूटिंग भी अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी होगी। ये देखिए रूट का एक जाल सा बन रहा है। अब इसका मतलब कि ये कामयाबी से एक पौधा बन चुका है। अब इसको हम बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं ताकि इनकी अच्छे से ग्रोथ और बढ़ सके। सभी की रूटिंग इसी तरह शुरू हो चुकी होगी, ये देख सकते हैं। नर्सरी वाले जब भी कटिंग इसकी लगाती हैं तो मेरी तरह नहीं लगाते। वो दिसंबर के महीने में पॉली हाउस के अंदर इसकी कटिंग्स को लगाते हैं, मतलब इसकी कटिंग्स को लेते हैं, बहुत सारी कटिंग्स लगा के ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देते हैं ताकि अंदर नमी बनी रहे, तभी इनकी अच्छे से शूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने ओपन में ये सब किया और फिर भी मुझे 3 कटिंग्स का अच्छा रिज़ल्ट मिल पाया। तो कटिंग्स आप भी लगा सकते हैं इसी तरह जिस तरह मैंने लगाई हैं। बस इसको बहुत ज़्यादा ठंड में प्रॉब्लम होती है। अगर चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं पॉलीथीन से, ताकि थोड़ी सी नमी बन जाए और जल्दी ही इनकी जो शूटिंग है वो भी शुरू हो जाए। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।